हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं लेटाइस एनर्जी। लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा और साथ में हमने आयनिक बॉन्ड भी कंप्लीट कर लिया है। तो भैया वो देख लेना, क्योंकि उसी का आगे वाला पार्ट है लेटाइस एनर्जी। हमने वहां पर देखा था आयनिक बॉन्ड बनता क्यों बनता था भैया, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये केटायन और ये एनायन बन जाएगा, और केटायन एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आएंगे तो हमारा आयनिक सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा। भैया जब गैसियस केटायन और गैसियस एनायन एक दूसरे के पास में आते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक सॉलिड कंपाउंड। और जब आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनता है उस समय हमारी एनर्जी कुछ रिलीज होती है, उसी एनर्जी को बोला जाता है लेटाइस एनर्जी। और आज हम इसी को अच्छी से डिटेल में समझने वाले हैं कि भैया लेटाइस एनर्जी होती क्या है। जब गैसियस केटायन और गैसियस एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आते हैं और आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनाते हैं, उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को बोला जाता है लेटाइस एनर्जी। अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना आयनिक कंपाउंड हमारा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, हमारा आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। मतलब वही एनर्जी को बोलेंगे हम लेटाइस एनर्जी। अब इसके दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, भाई जितनी रिलीज किया होगा उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वापस से गैसेस केटायन और एनायन में वो सेपरेट हो जाएगा। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही एनर्जी को कहेंगे हम लेटाइस एनर्जी। या फिर जब एक मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलेंगे हम लेटाइस एनर्जी। तो ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। व्हाट इज लेटाइस एनर्जी? लेटाइस एनर्जी क्या होती है भैया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलेंगे हम लेटाइस एनर्जी फ्रॉम गैसियस केटायन एंड एनायन। भैया गैसियस केटायन एनायन आपस में पास में आते हैं, गैसेस स्टेट में वो अनस्टेबल होते हैं, पास में क्यों आ रहे हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी की ओर चली जाए और एक आयनिक सॉलिड कंपाउंड बना ले। ठीक है भैया, नमक, देश का नमक, टाटा नमक, नमक हमारा एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसी को जब गैसियस केटायन और गैसेस एनायन हमारा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आए तो उन्होंने एक आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनाया NaCl, देश का नमक, टाटा नमक। NaCl आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, ये जो केटायन और एनायन आपस में पास में आए होंगे उस समय जब जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना, इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड है, यहां से जो एनर्जी उस समय रिलीज हुई होगी उसी को बोलेंगे हम लेटाइस एनर्जी। वही हमारी क्या होगी? लेटाइस एनर्जी। एक डेफिनेशन ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कंपाउंड इनटू गैसियस केटायन एंड एनायन। भैया इसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to separate 1 mole of ionic solid compound into gaseous ions, मतलब केटायन एंड एनायन, इस आयनिक सॉलिड कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? लेटाइस एनर्जी। तो भैया ये डेफिनेशन भी बोल सकते हो तुम, ये भी बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए लेटाइस एनर्जी होती क्या है। अब इसको अपन ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है जिसको बोला जाता है बोर्न हेबर प्रोसेस या बोर्न हेबर साइकिल। देखो, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन लेटाइस एनर्जी। कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, बट
देयर हैव एन इनडायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम बोर्न हेबर साइकिल। और ये बोर्न हेबर साइकिल में जब ये आयनिक कंपाउंड, फिर फजांस रूल, हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्यूबिलिटी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना, उसके बाद में इस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगा। बोर्न हेबर साइकिल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको वहीं पे समझेंगे। इसका यूज क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है, बट इनडायरेक्ट मेथड है ये वाली। ये भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट तरीके से हमें ये लेटाइस एनर्जी फाइंड आउट करके बता देगा। ठीक है भैया। अब फैक्टर अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी, किन किन फैक्टर पे हमारा लेटाइस एनर्जी डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ लेटाइस एनर्जी क्या है? कुछ नहीं, आयनिक कंपाउंड बन रहा उस समय जो एनर्जी निकल रही वही लेटाइस एनर्जी है। तो भैया जितनी जल्दी हमारा केटायन एनायन को अपने पास बुलाएगा उतनी जल्दी अपना आयनिक कंपाउंड बनेगा और उतनी ही ज्यादा हमारी लेटाइस एनर्जी निकलेगी। तो जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इस एनायन को खींचेगा, या फिर एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा केटायन को खींचेगा और जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी, मतलब उतनी ही ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो केटायन का जितना ज्यादा चार्ज या एनायन का जितना ज्यादा चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनिक कंपाउंड हमारा जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो लेटाइस एनर्जी हमारी कैसे देखते हैं अपन? भाई जब केटायन और एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास में आते हैं तो हमारा एक आयनिक कंपाउंड बनता है। ये केटायन है और ये एनायन है, इन दोनों ने मिलकर आयनिक एक सॉलिड क्रिस्टल बना लिया भैया। ठीक है, 3D क्रिस्टल बनाता है ये। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया है फर्स्ट लेक्चर में, आराम से एंडिंग में बताया, जाके देखना। अब इन दोनों जब बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं, उस समय जो एनर्जी निकल रही है यहां से, जो एनर्जी निकल रही है उसी को हम बोलते हैं लेटाइस एनर्जी, वही हमारी लेटाइस एनर्जी है। तो मुझे बताओ जितनी जल्दी ये इस एनायन को बुलाएगा या फिर एनायन जितनी जल्दी इस केटायन को खींचेगा अपनी तरफ, मतलब जितना ज्यादा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। मतलब लेटाइस एनर्जी चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी। और इनके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है ये आर है ना। अब जितनी कम इनके बीच की दूरियां होगी, जितनी कम इनके बीच की दूरियां होगी उतनी ज्यादा हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो उतनी इनकी दूरियों, जो इनके बीच की डिस्टेंस है केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी लेटाइस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं, अच्छा तुमने फिजिक्स में देखा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूले से सिमिलर कर सकते हो तुम लेटाइस एनर्जी का भी। वहां पर फिजिक्स में क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट यहां पर होता है Q1 Q2 अपॉन आर। अच्छा Q1 क्या है? चार्ज ऑन केटायन। Q2 का है चार्ज ऑन एनायन। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। तो ये होता है हमारा लेटाइस एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है भैया। अब लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी चाहे तो चार्ज ऑफ केटायन के भी और चार्ज ऑफ एनायन के भी, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेटाइस एनर्जी हमारी कम होती जाएगी। तो क्या मैं डायरेक्ट एक समराइज फॉर्मूला लिख सकता हूं कि लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इसके बेसिस पर ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी कंपेयर करोगे, जब भी कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो बच्चों जो कॉमन आयन हो, या तो केटायन कॉमन हो सकता है या एनायन कॉमन हो सकता है, उसको कर दो नेग्लेक्ट। भाई वो तो कॉमन है तो उसको कर दो नेग्लेक्ट, जो डिफरेंट है ना उसके बेसिस पर आंसर निकालेंगे। तो भैया मुझे बताओ LiF NaF KF सबके अल्काली मेटल के सारे फ्लोराइड्स है, ठीक है भैया, CSF तक। तो मुझे बताओ फ्लोरीन तो हमारा एनायन इन सब में कॉमन है, तो मैं फ्लोरीन को कर दूंगा नेग्लेक्ट। अब ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये डिफरेंट है, इनके बेसिस पर अपन निकालेंगे लेटाइस एनर्जी। सबके ऊपर चार्ज क्या है? +1+1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1। तो चार्ज तो सब पे सेम है। लेटाइस एनर्जी क्या होती है? चार्ज बाय साइज होती है, अभी हमने देखा है ना। तो चार्ज सब पे सेम है, पहले प्रायोरिटी चार्ज को ही देंगे।
चार्ज यदि सब पे सेम है तो साइज से आंसर निकालेंगे। लिथियम की साइज छोटी, लिथियम की साइज कम है अपने ग्रुप में, टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस होती है, इंक्रीजेस होती है, तो सबसे ज्यादा साइज सीजियम की, सबसे कम साइज लिथियम की, लिथियम की साइज सबसे छोटी, तो लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो लेटाइस एनर्जी क्या ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले चार्ज को प्रायोरिटी देना, देन फिर साइज के बारे में सोचना है ना। लेटाइस एनर्जी क्या होती है, चार्ज बाय साइज, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, NaF MgF2 AlF3। अच्छा, इसमें हमारा एनायन क्या कॉमन है, फ्लोराइड, एनायन को कर देंगे हम नेग्लेक्ट। इसको जैसे ही नेग्लेक्ट किया, मुझे बताओ सोडियम पर कितना चार्ज है, +1, Mg पर कितना है, +2, एल्यूमिनियम पर कितना है, +3। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, उतनी जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा और उतनी ही ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना हमारा लेटाइस एनर्जी, क्योंकि लेटाइस एनर्जी चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एनायन का चार्ज भी हो सकता था, ठीक है, बट एनायन कॉमन था, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इसमें हमारा ऑक्सीजन कॉमन है, तो हम ऑक्सीजन को कर देंगे नेग्लेक्ट, हमने कर दिया उसको नेग्लेक्ट। अब यहाँ चार्ज देखो, यहाँ है +1 सोडियम पर, Mg पर है +2, एल्यूमिनियम पर है +3। तो जितना ज्यादा चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटाइस एनर्जी, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी, तो इसका आंसर भी इधर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमारा केटायन सेम है, तो इस बार हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, बताओ जल्दी, किसको करेंगे, केटायन को नेग्लेक्ट करेंगे। तो मैंने कर दिया केटायन को नेग्लेक्ट। अब एनायन का चार्ज देखना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर है -2 चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर है -3 चार्ज। तो चाहे केटायन का चार्ज हो चाहे एनायन का चार्ज हो, दोनों के चार्ज जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, लेटाइस एनर्जी उतनी ही ज्यादा निकलेगी हमारी। तो एनायन का चार्ज इधर ज्यादा है, तो लेटाइस एनर्जी भी इधर ज्यादा होगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और KCl में लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा आयनिक कंपाउंड जल्दी बनाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसमें से कॉमन आयन कौन है, एनायन कॉमन है, क्लोरीन कॉमन है, उसको मार दो नेग्लेक्ट, उसको कर दिया नेग्लेक्ट। अब इनके ऊपर चार्ज देखो, तो ये तो दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो चार्ज तो सेम आया। चार्ज यदि सेम आता है तो साइज देखना है, साइज बताओ भैया, सोडियम की साइज छोटी है कि पोटेशियम की साइज बड़ी है, दोनों बातें सही है। सोडियम छोटा होता है, साइज कम, तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। एक बार नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर का। 7th नंबर पर क्वेश्चन क्या है, NaF NaCl NaBr, इनकी लेटाइस एनर्जी कंपेयर करना है। इस बार मुझे बताओ कौन कॉमन है, केटायन कॉमन है या एनायन कॉमन है, तो भैया केटायन कॉमन है। केटायन यदि कॉमन है तो उसको मार देंगे नेग्लेक्ट, और एनायन को देखोगे, एनायन पर चार्ज भैया सब पे -1 -1 -1 है। साइज देखो, ब्रोमीन की साइज ज्यादा, तो लेटाइस एनर्जी कम, तो यहां पर लेटाइस एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पर चार्ज देखेंगे, सोडियम पर +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है, तो सोडियम के हिसाब से +1, मैग्नीशियम पर +2, तो मुझे बताओ चार्ज के हिसाब से चार्ज ज्यादा तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा, मतलब इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा आ रही। अब साइज के हिसाब से देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन F- और Cl- में देखो साइज के हिसाब से, ये तो किसके हिसाब से आगे भैया हमारा आंसर ऑन चार्ज, चार्ज के बेसिस पर। साइज के बेसिस पर क्या आएगा, क्लोरीन की साइज ज्यादा तो लेटाइस एनर्जी कम, तो क्लोरीन की कम आना चाहिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब भैया साइज के बेसिस पर ये ज्यादा लेटाइस एनर्जी है, चार्ज के बेसिस पर इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, तो क्या आंसर लगाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम लगाएंगे भैया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। जब दोनों ही डिफरेंट हो जाए तो क्या लिखा, हिंट देखो, व्हेन साइज एंड चार्ज फैक्टर कंसीडर्ड, है ना, कोइंसाइड्स मतलब एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, ईच अदर, व्हेन साइज एंड चार्ज फैक्टर कोइंसाइड ईच अदर, देन चार्ज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट। कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा भैया, चार्ज फैक्टर। तो हम आंसर लिखेंगे चार्ज के हिसाब से, तो आंसर हमारा जाएगा MgCl2। इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भैया तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सुंदर सा क्वेश्चन। नेक्स्ट सुंदर सा क्वेश्चन क्या है, CaO
एंड NaCl, ये क्या हुआ भैया, CaO एंड NaCl है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है एंड अप्रोक्सीमेटली द सेम आयनिक रेडियस, उनकी रेडियस भी क्या है, सेम है. इफ U इज द लेटाइस एनर्जी ऑफ NaCl, NaCl की लेटाइस एनर्जी कितनी गिवन है, U गिवन है, देन द अप्रोक्सीमेट लेटाइस एनर्जी ऑफ CaO, मतलब तुम्हें NaCl और CO दोनों सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उनकी रेडियस, आयनिक रेडियस क्या है, सेम है, सेम आयनिक रेडियस, और तुम्हें गिवन है लेटाइस एनर्जी ऑफ NaCl कितनी, U. तुमसे पूछा है लेटाइस एनर्जी ऑफ CaO कितनी होगी, तो भैया मुझे बताओ क्या लेटाइस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और चार्ज कौन सा था, केटाइन का चार्ज भी और एनाइन का चार्ज भी, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो NaCl में Na पर कितना चार्ज था, +1, Cl पर कितना था, -1, तो भैया यहाँ 1 × 1 हुआ, तो इसकी लेटाइस एनर्जी आई भैया 1, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रखी है ना, आयनिक रेडियस दोनों की सेम है, तो मैं चार्ज के हिसाब से आंसर निकालूंगा. अब CaO में क्या होगा, CaO कैल्शियम पर +2 चार्ज, कितना, +2, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो भैया 2 × 2 करेंगे, केटाइन चार्ज और एनाइन चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4, मतलब NaCl की लेटाइस एनर्जी U है तो 1U, और CaO की लेटाइस एनर्जी कितनी होगी भैया, ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं, 4U, ये रहा हमारा सुंदर सा डी ऑप्शन 4U. कभी NaCl की लेटाइस एनर्जी U दे रखी थी तो 1 × 1 के हमने, इस पर चार्ज था 1, क्लोरीन पर चार्ज था 1, तो चार्ज का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 आया. तो CaO में भी हम इसके चार्ज और इसके चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 टाइम्स आएगा, मतलब CaO की लेटाइस एनर्जी 4 टाइम्स है NaCl की लेटाइस एनर्जी से. ठीक है भैया, नेक्स्ट सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं. विच सो हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी, सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी, RBF, CSF, NAF, KF. तो भैया यहां पर एनायन सेम है, एनायन को मार दो नेग्लेक्ट, उसको जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो केटाइन, केटाइन सभी फर्स्ट ग्रुप के हैं तो सब पर चार्ज क्या है, +1 +1 +1 +1. तो मुझे एक चीज बताओ, जिस केटाइन की साइज छोटी, चार्ज का भी सेम हो गया तो साइज से देखेंगे, केटाइन की साइज सबसे छोटी सोडियम की, यहां पर तो सोडियम की साइज सबसे छोटी, तो लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट एंड लास्ट खूबसूरत सा क्वेश्चन करेंगे. अमोंग द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड, ये सारे आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैव हाईएस्ट लेटाइस एनर्जी, किस कंपाउंड की लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे. भैया यहां पर कॉमन वाला सिस्टम नहीं है, कॉमन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है या ऑक्सीजन है, कुछ ज्यादा कॉमन नहीं है, तो पहले चार्ज देख लो. तो लिथियम पर +1, यहां पर भी लिथियम पर +1, यहां सोडियम पर +1, बट यहां मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है. तो मुझे तुम बताओ लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, भैया चार्ज जिसका ज्यादा, लेटाइस एनर्जी उसकी ज्यादा, तो हमारी लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी MgO की. तो आज का ये हमारा, इसके बाद तो कुछ नहीं है भाई, इसके बाद तो है बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये लेटाइस एनर्जी का सेकंड लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अब हम पढ़ने जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फजांस रूल, वो तो देखना ही जरूर है. और इन तीनों को मिलाकर नंबर ऑफ ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे. देखो क्वेश्चन की शुरुआत होने लग गई, अब तुम समझ गए होंगे, हर टॉपिक पे हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टॉपिक पे हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा. तो आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का, और हम ऐसे ही सीरीज को पूरा कंटिन्यू करेंगे. विथ इन अ वीक या 15 या 14 दिन के अंदर मैं पूरा केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, और फिर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज देखेंगे. एक बार देख लोगे तुम्हारा इस चैप्टर का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है. तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.